निजी जीवन में स्वच्छता को हम कैसे अपनावें। अस्वच्छ का मतलब है अस्वस्थ, अस्वच्छता और अस्वस्थता दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको स्वच्छ रहना ही पड़ेगा। कल्पना करिए कि भीषण गर्मी पड़ रही है और 3 दिन से कोई नहीं नहाया हो, कपड़े बदल बदल कर इत्र लगाकर आप थोड़े ही स्वच्छ हो जाएंगे। मलमल कर नहाने से शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, रोमकूप खुल जाते हैं, फिर शरीर श्वास लेने लायक हो जाता है। धूल कण गंदगी से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा पाउडर लगाने लगे, उससे भी रोम छिद्र बंद होता है, चमड़ा भी खराब होता है और अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता, प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो प्राणविहीन हो जाते हैं, प्राणवान नहीं रहते, बीमार पड़ते हैं। ज्यादा पसीना आता है, आप सरसों तेल या नारियल तेल लगा लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, उससे ज्यादा बढ़िया है। जो स्किन का टिश्यू है वो भी डेड नहीं होगा, रोम छिद्र खुले रहेंगे, प्राणवायु जाती रहे। छोटी छोटी बात है, इसको ध्यान देंगे। पसीना मलमूत्र की सफाई अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और सही नहीं है तो शरीर दुर्गंध देगा और शरीर बीमार होता चला जाएगा। स्वच्छता का मतलब है जीवन आपका वापस लौट आएगा। स्वच्छता का पर्याय है जीवन, स्वच्छता का पर्याय है जिंदगी। अस्वच्छ रहने से जीवन समाप्त हो जाता है, जीवनी शक्ति चली जाती है। नाक से ही श्वास नहीं लेते, पूरे शरीर से श्वास लेते हैं। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगा तो प्राण शक्ति बढ़ेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, प्राण बल बढ़ेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। यह है स्वच्छता। आजकल जो बीमारियां बढ़ी है ना, उसका कारण क्या है मालूम है? सिर्फ और सिर्फ गंदगी। जहां जहां प्रकृति प्रदूषित है वहां वहां ज्यादा बीमारियां है, ये रिसर्च बताता है। जहां जहां प्रकृति समृद्ध है और संपन्न है वहां वहां बीमारियां नहीं के बराबर है। पहले के जमाने में गांव में कितने डॉक्टर और कितने हकीम होते थे, प्राय लोग स्वस्थ होते थे। प्रकृति में सहज गुण है आपको स्वस्थ रखने का। पर्यावरण के असंतुलन का और मनुष्य के बीमार होने का मूल कारण है मानसिक प्रदूषण, मेंटल पॉल्यूशन। मेंटल पॉल्यूशन क्या है? नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस यानी तनाव शरीर के अंदर जहर पैदा करता है, टॉक्सिन पैदा करता है। ये भावुकता, ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना, हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करना, कंपटीशन करना, प्रतियोगिता, कुंठा, आलस्य, प्रमाद, ये सब मेंटल पॉल्यूशन है, मानसिक प्रदूषण है। ये हमारे शरीर में विकार पैदा करता है और हम बीमार होते चले जाते हैं। ये इनडायरेक्टली हमारे प्रकृति को भी शुद्ध रहने नहीं देता, वातावरण में जहर पैदा करता है, फलस्वरूप पर्यावरण का संतुलन पैदा होता चला जाता है। अंदर की गंदगी हटेगी तो बाहर की गंदगी भी हटेगी, तब स्वच्छता सही मायने में घटित होगी। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा? अष्टधा प्रकृति की बात कही। पंच महाभूत यानी पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इससे पूरी सृष्टि बनी और हमारा शरीर भी बना है पंच तत्व से। और उसके अंदर और 3 तत्व की बात और करते हैं भगवान कृष्ण, मन, बुद्धि, अहंकार, जो हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण साफ होगा तो बाह्यकरण यानी पंच महाभूत, ये पंच तत्व भी साफ होते चले जाएंगे। और अंतःकरण साफ है फिर हम धरती का उपयोग नहीं करेंगे, हवा में जहर नहीं फैलाएंगे, पानी में जहर नहीं फैलाएंगे, आकाश यानी ईथर है ना, वहां वैचारिक प्रदूषण नहीं होगा। सच ये है कि हम अप्राकृतिक जीवन जीते हैं। न सोने का समय है, न खाने का समय है, न जगने का समय है, न हमारे खाने में कोई हाइजीन है, शुद्धता है, न रहन सहन में कोई हाइजीन है। तो फिर क्या होगा? हमारे अंदर भी असंतुलन पैदा होगा और बाहर में भी फिर असंतुलन पैदा हो जाएगा। ये खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, वस्त्र विन्यास, बोलचाल, इसका क्या नाम है? इसी को संस्कृति कहते हैं। आप किसी सुसंस्कृत व्यक्ति को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? सामान्य बात है, उसके खान पान से पहचानेंगे, उसके रहन सहन से पहचानेंगे, उसके बोलचाल से पहचानेंगे, उसके चिंतन, चरित्र और व्यवहार से पहचानेंगे। ऐसे ही पहचानेंगे ना आप। लेकिन संस्कृति का एक और अर्थ क्या है? परिष्कृति। परिष्कृति का मतलब है स्वच्छता, व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व परिष्कार, यानी व्यक्तित्व को शुद्ध करना, पवित्र करना, स्वच्छ करना। बंगला में स्वच्छता के लिए बोलते हैं परिष्कार। सचमुच परिष्कृति के अलावा संस्कृति और कुछ है क्या? सचमुच नहीं है। मतलब हम स्वच्छता के जितने गहरे अर्थों में चलते जाएंगे उतने ही हम आध्यात्मिक होते चले जाएंगे। स्वच्छता का पहला चरण है आरोग्य, रोग निवृत्ति। दूसरा चरण है परिवार में खुशहाली और तीसरा चरण है समाज में खुशहाली और अंतिम चरण है आत्मा में खुशहाली यानी आध्यात्मिकता।